हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर n। हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। मतलब होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। अगर हम 0 और नेचुरल नंबर को कंबाइन कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। तीसरा है इंटीजर। इंटीजर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर। अगर जिस नंबर में भी अगर नेगेटिव है, 0 है और पॉजिटिव नंबर है, उसको इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम Z लेटर से डिनोट करते हैं। चौथा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कॉल्ड अ नंबर कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर को हम P by Q के फॉर्म में लिख पाते हैं और जो P and Q है वो इंटीजर होना चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए ये P है, ये P है, ये Q है। यहाँ P और Q इंटीजर है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर हम इसको 7/0 लिखते हैं तो यहाँ पे Q जो है 0 के बराबर हो जा रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे और ये नंबर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इस नंबर ये माना ही नहीं जाएगा। जैसे इसमें है 1/5, ये P है, ये Q है, तो P भी 1 इंटीजर है, Q भी 5 इंटीजर है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में देखिए 4/5 जो कि 4 इंटीजर है, 4/6 जो कि 4 इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर Q 0 के बराबर हो जाता है फिर वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा और वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जिसमें इन विच रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर किसी रेशनल नंबर को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा और जो कोसेंट होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, टर्मिनेट हो जाएगा एक टाइम के बाद। जैसे 7/8 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इसका कोसेंट जो है 0.875 आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। और 1/2 को भी डिवाइड करेंगे तो इसका जो कोसेंट है 0.5 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह अगर 639/250 को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो कोसेंट है 2.556 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर उसे करते हैं जिसका रिमाइंडर 0 होता है और कोसेंट जो है टर्मिनेट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और या फिर रिपीटिंग उसे बोलते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वो डिवाइड होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में है 10/3। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन अगर 3.33333333 ये डिवाइड होता रहेगा, कभी इसका रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो हम 3.3333 को हम 3.3 पे बार लगाते हैं, इसलिए क्योंकि ये बताता है कि जो 3 जो नंबर है हमारा रिपीट हो रहा है। 1/7 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो कोसेंट आएगा 0.142857142857 इसमें जो हम देखेंगे ये जो नंबर है ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857, ये इस पे बार। तो 0.14287 जो है हमारा नंबर रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर इसमें 0 नहीं बचेगा। इसको हम जितना डिवाइड करेंगे उतना डिवाइड होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होता है, हमेशा डिवाइड होता हुआ चला जाता है। फिफ्थ टाइप का है इरेशनल नंबर। A number called irrational if it cannot be written in the form of P by Q where P and Q are integer and Q not is equal to 0। एग्जाम्पल है √2, √5, पाई। इसको हम P by Q को फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इसको हम P by Q को फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो कोसेंट है वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और रिमाइंडर कभी 0 नहीं बचेगा। तो इसमें एक ही तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। अगर √2 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और P by Q को फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका जो कोसेंट आता है ये आता है
इतना लंबा, और ये सो ऑन, ये डिवाइड होता चला जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसका रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होता है। उसी तरह पाई को हम डिवाइड करते हैं तो 31475928563589793 और सो ऑन, ये इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसमें क्यू, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये चैप्टर रिवीजन कर सके, पढ़ सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।